चलिए तो आज की क्लास में आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबके पास पेन और डायरी होना चाहिए क्योंकि आज से हम लोग डेमो पे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। और एक एक चीज को मतलब आज से मतलब बिल्कुल ना घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, माइंड को रिलैक्स करके ट्रेड करना है। कोई भी मार्केट आपको हर तरीके से फंसाने की कोशिश करेगी, हर तरीके से आपके माइंड में फोमो क्रिएट करेगी और वो कोशिश करेगी आपको बटन दबाने के लिए। अब ऐसा ट्रेड ले लो, अब ऐसा कर दो, अब ऐसा कर दो। खुजली होने लग जाएगी सर में, और वो तब तक होगा जब तक आपकी ट्रेड चलेगी। जैसे ही हम लोग ट्रेड क्लोज करते हैं ना, हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। और जैसे ही ट्रेड चल रही होती है तो टेंशन बढ़ती रहती है। जब भी वो एसएल की तरफ जाएगा तब टेंशन होगी, जब वो प्रॉफिट की तरफ आएगा तो खुशी होगी। यानी हमारी खुशी और हमारा टेंशन डिसाइड करता है मार्केट। लेकिन ये दोनों चीज अपने को निकाल देनी है। इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपल रूल बनाना है। 1 महीने का यानी 22 दिन का। और फिर देखना है उस 22 दिन में मेरा रिजल्ट क्या निकला है। एक दिन का प्रॉफिट और एक दिन का लॉस नहीं देखना है। ठीक है। कल से वो रूल फॉलो होगा और वो सब लोग ग्रुप में वो सारे डालेंगे। जो नहीं डालेगा इसका मतलब वो ट्रेड नहीं ले रहा है या फिर वो गलती कर रहा है, माना ये जाएगा। ठीक है। तो कल से सेटअप बनाना है और डालना भी है, और धीरे धीरे जब हमारा डेमो परफेक्ट हो जाएगा फिर हम सेंट अकाउंट लेंगे। $50 में मिनिमम मिल जाता है, $5000 का। ठीक है। और हमारी में ही मिल जाएगा सेंट अकाउंट बढ़िया आपको। और उसमें आप सेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर $50 से आप ट्रेड करोगे ना, हो सकता है पहले या दूसरे ट्रेड में आप $50 गवा दोगे। बट वही अगर $5000 होगा तो 5000 को उड़ने में भी समय लगेगा बहुत। ठीक है। और उसको वहां तक उसको उड़ाते उड़ाते तक आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। ठीक है। जरूरी नहीं कि सभी लोग उड़ाएंगे, जो अच्छे रूल को फॉलो करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो डेमो है इसके अंदर हम वो रूल रेगुलेशन सीख लेंगे, हर चीज को सीख लेंगे, माइंडसेट सीख लेंगे, साइकोलॉजी सीख लेंगे। तो वो गलतियां हम अपने रियल अकाउंट के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसका अनम्यूट होगा म्यूट कर लीजिएगा, और कोई अगर क्वेश्चन होगा तभी वो करिएगा। स्क्रीन दिख रहा है? जी सर देख रहा है। चलिए। पिछली क्लास में हमारा ये स्विंग डे ट्रेडिंग और ये चीज समझ में आ गई थी। स्कैल्पिंग, तो इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। सिंपल चीज समझना है अपने को कि अपने को अगर एक दिन में 3 4 ट्रेड लेनी है तो अपने को डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में, हाँ, मोस्टली लोग स्कैल्पिंग ही करते हैं क्योंकि इतनी देर कोई बैठता नहीं है। अपने को 10 15 20 पॉइंट का टारगेट लेना है और बाहर निकलना, मार्केट में बैठे नहीं रहना है। बैठे रहने के लिए आपका पोजीशन साइज छोटा होना चाहिए और आपका एसएल बड़ा होना चाहिए, तब आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए जा सकते हो। ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के। उससे पहले हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, सप्लाई और डिमांड।
अब सप्लाई डिमांड क्या होता है इसको समझेंगे। सबसे पहले हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे। सप्लाई दरअसल वो एरिया होता है जहां से प्राइस स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे गिरता है। इसका मतलब है वहां सेलर ज्यादा होते हैं, वहां से सप्लाई आ गई है। ठीक है ना। वहां से सेलर की सप्लाई, सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जहां से मार्केट बार बार नीचे जाता है वो सप्लाई जोन होता है। ठीक है। आप इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जहां से मार्केट बार बार नीचे जाता है वो सप्लाई जोन होता है। ठीक है, लिख लिया। देखिए। ठीक है, इधर हो गया सप्लाई जोन, इधर हो गया डिमांड जोन। ठीक है। जहां से मार्केट बार बार नीचे जाता है वो सप्लाई जोन होता है। ठीक है। सप्लाई जोन। हाँ जी, बढ़िया सर, क्लास में हूँ, खत्म करके करता हूँ 10 बजे तक। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। एक मिनट जी। आ रही है? आ रही है आवाज? जी। जी आ रहे। हाँ। तो जहां से मार्केट बार बार नीचे जाता है, ठीक है, वो आपका सप्लाई जोन, वो सप्लाई जोन हो जाता है। देखो इसकी पहचान कैसी होती है। ठीक है। जैसे जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से नीचे आ जाएगा वापिस, फिर यहाँ से ऊपर गया। ठीक है। और ये वाला यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है बार बार। तो हो सकता है पहले में आपकी एंट्री ना हो, लेकिन दूसरे में आप एंट्री बना सकते हो। ठीक है। मतलब जहां से गिरे बार बार, वो आपका एरिया जो होता है ना वो सप्लाई जोन हो जाता है, वहां पे सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है ना। यानी यहाँ पे सोचा जाता है, मतलब जितने भी रिटेलर हैं, जो ट्रेडर हैं, ठीक है, यहाँ पे उनकी सोच ये होती है कि प्राइस दोबारा उस जोन पे आएगा जहां सेलर एक्टिव होंगे। ठीक है। यानी जैसे ही ये वाला एरिया है ना, जब यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो लोग वेट करेंगे कि ये सप्लाई जोन के पास आ जाए। और इससे जैसे ही ये कैंडल रिजेक्ट होगी, ठीक है, सब लोग, फिर वहां से क्या होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी और ये फिर वापस डिमांड जोन पे आ जाएगा। ठीक है। हाँ, एक प्रकार का साइड वे भी बोल सकते हो आप। एक प्रकार का आप इसको साइड वे भी बोल सकते हो। बट इस साइड वे के अंदर भी प्रॉफिट जो बनाते हैं लोग, मोस्टली लोग बनाते हैं, मोस्टली लोग उसको छोड़ देते हैं। बट आप बस सप्लाई डिमांड समझ लोगे तो आप भी सप्लाई साइड वे के अंदर भी प्रॉफिट बना सकते हो। डिपेंड करता है वो साइड वे छोटा वाला है बड़ा वाला है। तो आपके कम से कम 10 से 15 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए सप्लाई डिमांड के अंदर।
अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, 8 से 10 पॉइंट का। ठीक है। अब डिमांड जोन है, तो जहां पे मार्केट बार बार ऊपर जाता है, ठीक है, जहां से मार्केट, जहां से, यानी ये वाला एरिया जहां से मार्केट बार बार ऊपर जाता है, वो डिमांड जोन होता है। यहाँ पे बायर इंतजार करते हैं कि जैसे वापस इस पॉइंट पे आए, और इस पॉइंट पे कोई उनको एक अच्छी कैंडल मिलती है, जैसे हमने कैंडल स्टिक पढ़ा था, एक अच्छी कैंडल मिलती है, तो वो यहाँ पे सारे बायर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एरिया आपका डिमांड जोन होता है। आपको पता चल जाएगा भाई ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है, मेरे को बीच में एंट्री नहीं लेनी, या तो नीचे लेनी है या तो ऊपर लेनी है। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ना, कभी भी देखोगे जैसे ही डिमांड जोन पे आएगा ना, तो एक बड़ी सी कैंडल बनाएगा ग्रीन कलर की, अचानक से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा। या फिर क्या होगा कि एकदम से नीचे आएगा ऐसे, ठीक है, और ये वापिस चला जाएगा, क्लोजिंग उसकी यही होगी, यहाँ के आसपास में, ये वीक होगी पूरी, और क्लोजिंग इसकी वापिस अंदर चली जाएगी। तो एक यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री हो जाती है इस चीज की, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, डिमांड मिल जाती है यहाँ पे आपको, जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे अब अच्छे बायर घुसने वाले हैं, और आपको एक कैंडल भी अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे कैंडल का भी अच्छा संकेत मिल जाता है। लिख लिया? लिखना हो तो लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम्म। अब हम समझेंगे इसको, फिर हम आगे बात करेंगे। डिस्कनेक्ट हो गया? आवाज आ रही है मेरी? क्या डिस्कनेक्ट हो गया? आवाज तो आ रही सर। कोई कह रहे हैं डिस्कनेक्ट। सर आवाज तो आ रही है। मनोज जी आ गए, आ गए। डिस्कनेक्ट हो गए थे। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए, जिसको बोलना है वो ओपन करेगा। ठीक है, अभी हम समझेंगे। म्यूट, एक मिनट मैं करता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे हम समझेंगे रिक्स रिवार्ड रेशो, रिक्स रिवार्ड रेशियो, इसको बोलते हैं RRR। कोई बोले आपको RR के बारे में पता है? RR का मतलब हो गया रिक्स रिवार्ड रेशियो, इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में RRR। तो RRR क्या होता है? RR एक ऐसी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको बताता है कि आपकी एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो और कितना प्रॉफिट टारगेट कर रहे हो। सिंपल भाषा में समझा जाए तो रिस्क रिवार्ड रेशियो एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूर है, और इस पे, इसको ही फॉलो करना है पूरी ट्रेडिंग जर्नी में, जब तक आप ट्रेड करोगे इसी को फॉलो करोगे आप।
रिस्क रिवार्ड रेशियो एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो और कितना प्रॉफिट टारगेट कर रहे हो। ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है। जहां पे रिस्क और रिवार्ड। ठीक है। अब रिस्क समझते हैं। रिस्क का मतलब आपका स्टॉप लॉस। ठीक है। और रिवार्ड का मतलब आपका टारगेट। स्टॉप लॉस कितने का है लिख सकते हो आप। और इसमें आपका टारगेट कितने का है। ये एक फॉर्मूला है जहां पे रिस्क और रिवार्ड। रिस्क का मतलब हो गया आपका स्टॉप लॉस कितने का है, और रिवार्ड का मतलब हो गया आपका टारगेट कितने का है। ठीक है। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो इसको कैसे आप करोगे। जैसे मान लीजिए सिंपल में आप समझेंगे, आपने 1,000 पर बाय किया। ठीक है जी। और आपका स्टॉप लॉस हो गया 990। तो ये क्या हो गया आपका 10 पॉइंट का रिस्क हो गया। ठीक है जी। और टारगेट आपका हो गया 1,030 का, यानी 30 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपका प्रॉफिट हो गया। समझ ले। 10 पॉइंट का रिस्क लेना है तो 30 पॉइंट का प्रॉफिट लेना है। 10 का अगर हमने लिया तो 30 का लेना है। मिनिमम 20 तो चाहिए ही चाहिए। 10 पे 10 नहीं लेना है। ठीक है। अब ये समझते हैं क्यों जरूरी है। मतलब इसको अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है। ये क्यों जरूरी है। नंबर एक, अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करते हो तो लॉस के बाद भी आप प्रॉफिट में रहते हो। ठीक है ना। लॉस के बाद प्रॉफिट में आप रहते हो। ठीक है। सिंपल भाषा में देखो आप, अगर आपका RRR 1:3 का है,
ठीक है। और आपकी तीन ट्रेड, ठीक है, तीन ट्रेड, तीन ट्रेड में अगर मान लो लॉस हो गया, अगर आपका 1:3 का RRR है और तीन ट्रेड लॉस में चला गया, ठीक है, और एक ट्रेड में प्रॉफिट आया, कि लॉस हमेशा ज्यादा रहेगा, आपका प्रॉफिट हमेशा कम रहेगा, ध्यान रखना। इसलिए रिस्क रिवार्ड को लेके चलना है, RR को लेके चलना है। अगर 1:3 का है और तीन ट्रेड लॉस में है, एक ट्रेड प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट में रहोगे कि लॉस में? जब आपकी ट्रेड खत्म हो जाएगी तो उस सिचुएशन में आप क्या रहोगे? रेड पार। प्रॉफिट में रहोगे हमेशा। ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करते हो, तो अगर आप RR में 1:3, 1:3 का लेके चल रहे हो और तीन ट्रेड आपकी लॉस में है और एक ट्रेड प्रॉफिट में आई है, ठीक है, तो इसमें क्या है ना, देखो ये तो हो जाएगा, वैसे तो देखा जाए तो ये बराबर के आसपास हो जाएगा। सॉरी, देखा जाए तो ये आपका बराबर के आसपास हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये आपका ओवरऑल देखा जाए तो आप एक प्रॉफिट जर्नी में है, आपके पास फिर तीन ट्रेड लेने के लिए पैसा आ गया। यानी फिर तीन ट्रेड, जो तीन ट्रेड आपकी लॉस में थी, जिसमें आपका पैसा गया, वो एक ट्रेड ने वो पैसा वापस कर दिया। ठीक है। यानी आपको तीन और ट्रेड लेने के लिए पैसा वापस मिल गया आपको। ये जो आपने लॉस किया था और एक ट्रेड में प्रॉफिट आया, तो आपको फिर तीन ट्रेड लेने के लिए, म्यूट करता हूं, फिर तीन ट्रेड लेने के लिए आपको ये मिल गया। ठीक है ना। फिर तीन ट्रेड लेने के लिए आपको बैलेंस मिल गया आपका, है ना। इसलिए जरूरी है इमोशन। इसमें एक चीज और है, आपका जब इमोशन होगा, आप पे हावी होगा और आप पहले से TPSL लगा के रखेंगे ना, तो आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में ना कम आपके ऊपर हावी होगा वो, बहुत कम हो जाएगा इमोशन। आपका इमोशन काम नहीं करेगा क्योंकि आपने ऐसा लगाया हुआ, आपको पता है मेरे को इतना देना ही देना, इससे ज्यादा मेरे को नहीं देना भाई। मेरे को मार्केट को आज $50 से ज्यादा नहीं देना है, कुछ भी हो जाए तो 50 ही देना है। वो आप अगर रूल को तोड़ रहे हो तो आप अपने आप को पनिशमेंट दो, तभी आप सीखोगे। कोई और देने नहीं आएगा, आपको खुद ही देना पड़ेगा। ठीक है। और जो ज्यादातर देखा जाए, जो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म के ट्रेड करते हैं ना, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है जिनका अकाउंट भी साइज बड़ा रहता है, वो क्या करेंगे, हर एक ट्रेड पे एक छोटा सा रिस्क लेंगे और रिवार्ड हमेशा बड़ा रखेंगे, 1:3, 1:5, 1:8। ठीक है। उससे भी बड़ा बड़ा रख लेते हैं, 300, 400 पिप्स, 500 पिप्स का, 800 पिप्स का, 1200 पिप्स का। ठीक है। ये बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? रिस्क रिवार्ड समझ में आया? चलिए। जी सर। अब देखो रिस्क रिवार्ड कॉमन जो होते हैं वो आप लिख भी सकते हो, कि अपने को क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सॉरी। ठीक है। सबसे पहले हो गया 1:1, ये नॉर्मल है। जब आपके देख रहे हैं कि मार्केट एक जगह ही है, ज्यादा मूवमेंट नहीं देगा, तो 1:1। लेकिन अच्छे में अगर बात करें, गुड में,
तो 1:2 है। इसको गुड बोला जाता है। ये अच्छा रेशो है। ठीक है। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल में जा रहे हो तो आपको चाहिए 1:3। ये एक प्रोफेशनल लेवल का हो गया रेशियो। ये प्रोफेशनल लेवल का टारगेट हो गया आपका। ठीक है। और 1:4 या फिर 1:5। ठीक है। ये तब लेना होता है जब आपका स्ट्रॉन्ग सेटअप हो। हर एक में मत सोचना कि एक में आ गया तो सब में आ जाएगा। ये आपका ये आपको तब लेना है जब आपका स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा हो। जैसे कि अभी वाली ट्रेड जो मैंने अभी आपने देखी होगी टेलीग्राम में। मैं भी थोड़ा सा बिजी था तो मैं ट्रेड नहीं दे पाया, तो आज की एक ही ट्रेड टेलीग्राम में आपने देखा होगा। ठीक है। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि यार एक एक रेड कैंडल बड़ी सी आई, और फिर वो धीरे 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 जा रही थी, वहां से धीरे धीरे फॉल करना शुरू हुआ, तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो गया कि अब किसी भी हालत में सेल में ही जाना है इसको। तो वहां पे लोग ना बड़ा लॉट भी लगाते हैं। ठीक है। छोटा सा एसन रखते हैं। ठीक है। और टारगेट उनका 1:4 1:5 का रहता है। ठीक है। कभी भी इससे कम ट्रेड नहीं लेना है। आप 1:1 का रेशो बन रहा है तो आप ट्रेड लोगे। 1:1 का रेशो नहीं बन रहा है, कम से कम, तो आप ट्रेड नहीं लोगे। इससे अगर 1:1 का रेशो बन रहा है, आप देख लोगे, पता चल जाएगा। इसीलिए पिप्स कैलकुलेशन बताया था आपको। उससे आप कैलकुलेट करोगे। अगर बन रहा है तो आप वो ट्रेड लोगे, और नहीं बन रहा है तो वो आप ट्रेड नहीं लोगे, दूसरे सेटअप का इंतजार करोगे, क्योंकि मार्केट आपको मौका देती है। बट वो मौका आप गवा देते हो, क्यों? क्योंकि आप पहले ही 3 4 ट्रेड कर चुके होते हो, तो जब बढ़िया ट्रेड लेने का समय आता है तो आपके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि आपको 3 ही ट्रेड लेनी है, 4 लेनी है। रूल इज रूल। चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में, चाहे बड़ा ही फॉल क्यों ना आ जाए, रूल को ब्रेक नहीं करना है। रूल को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट आपकी क्लास लेगी बहुत अच्छी तरीके से। कोई माफी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो गलती कोशिश करनी जितना कम हो उतना कम करना है। चलिए। लिख लिया, ये हटा दूं? ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है। अब हम समझेंगे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट कि ये क्या होता है। देखो, इसी के ऊपर सारा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है आपका। मेन चीज यही है। इसको हम सीख लेंगे, इसको फॉलो करना सीख लेंगे, इसी के ऊपर चलेंगे ना, तो आप भले ही कितना गलत ट्रेड ले लो, आपका अकाउंट कभी भी जीरो नहीं होगा। रूल को ब्रेक करोगे तभी जीरो होगा। रूल को अगर ब्रेक नहीं करोगे, क्योंकि 30% आपकी ट्रेडिंग होती है और 70% आपका माइंडसेट है। जैसे जिम के अंदर क्या है ना, 30% जिम होती है, 70% डाउट डाइट होती है, तो आपका शरीर मेंटेन में रहता है। सेम इसके अंदर भी है। 70% आपका माइंडसेट है और 30% आपका एनालिसिस है, जो आप करके और ट्रेड पंच करते हो। ठीक है। जहां से मार्केट आपके दिमाग के अंदर फोमो क्रिएट करना शुरू कर देती है। उससे बचने के लिए अपने को रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंट रूल है।
अब चाहो तो उसको लिख सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कैपिटल है उसको बचा के ट्रेड करना है, जिससे आपका अकाउंट जल्दी जीरो ना हो। ठीक है। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट में ट्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट रूल है। इसका मतलब यही होता है कि अपना कैपिटल, जो आपका पैसा है, उसको बचा के ट्रेड करना है, ताकि आपका अकाउंट जल्दी जीरो ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे चीज ये कि ये जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है। ये क्या है? हर ट्रेड में लिमिटेड लॉस रखना, रिस्क मैनेजमेंट। याद रखिएगा इसको। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? हर ट्रेड के अंदर, जो भी आप ट्रेड लोगे, हर ट्रेड के अंदर लिमिटेड लॉस रखना। ठीक है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। एग्जाम्पल अब लिख लेंगे यहाँ पे हम। सपोज करो आपका अकाउंट $10,000 का है। अब रूल क्या बोलता है? रूल लिख लो आप सब अपना। यही रूल आपको अपने डेमो के अंदर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। हर ट्रेड के अंदर, हर ट्रेड के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना आप। एक मिनट की बस। ठीक है। रूल नंबर 1, एक दिन के अंदर कितना ट्रेड करना है? एक दिन में 3 ट्रेड करना है। रूल नंबर 1, एक दिन में 3 ट्रेड करना है। $10,000 का अकाउंट है। नंबर 2, अपनी इक्विटी का, यानी $10,000 का 2% से ज्यादा रिक्स नहीं लेना है। रिक्स ओनली 2%। 2% रिक्स ओनली। ये आपका मैक्सिमम हो गया। और $10,000 का देखा जाए तो $200 होता है मैक्सिमम। इससे ज्यादा जाना ही नहीं है। जी, एक दिन में 2% का ना? हैं? एक दिन एक का दिन दो। में 2% का? जी। वो 3 ट्रेड के अंदर आप उस 2% को डिवाइड कर दोगे। जैसे कि आपकी इक्विटी $10,000 की है, तो $10,000 में आप देखोगे आपने 2% का रिस्क लिया,
2% हो जाता है $200। 3 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा एक ट्रेड पे $66। ये आपका एसएल है। कोई भी ट्रेड लोगे आप लॉट अपने लॉस के हिसाब से लोगे। अगर आपको लग रहा है कि 0.2 का लॉट ले रहा हूं और मेरा स्टॉप लॉस जहां पे मांग रही है मार्केट, वहां देने पे $90 मांग रहा है, तो आप उसको 0.1 कर दोगे। और आपको लग रहा है 0.1 लगाने से जहां पे लॉ स्टॉप लॉस मार्केट मांग रही है वहां पे देने पे मुझे $80 का लॉस हो रहा है, तो आप वहां पे 0.05 की ट्रेड लोगे। आपका ट्रेड 66 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका एसल। उससे उसके पास हो या तो उससे नीचे हो, उससे ऊपर आपका नहीं जाना चाहिए एक ट्रेड के अंदर। तभी तो 3 ट्रेड आप ले पाओगे। अब पहले ट्रेड के अंदर $200 का लॉस ले लिया तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक दिन में 2% का आपका लॉस हो भी गया तो अगले दिन आप उसको कवर कर लोगे। लेकिन एक दिन के अंदर 20% का लॉस हुआ तो अगले दिन उसको रिकवर करने के लिए 20 और दे दोगे आप। ना चाहते हुए भी मार्केट आपसे गलती करवाएगी क्योंकि आप पहले ये सोचोगे कि पहले तो मैं कल वाला रिकवर करता हूँ फिर मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। तो उसको रिकवर करने के चक्कर में आप क्या करोगे, जो भी आपने पढ़ाई करी है, जो भी आपने लिखा है, सब अपने रूल को भूल जाओगे। आप पहले ही सोचोगे मैं इसको कवर करूँ फिर रूल को फॉलो करूंगा। नहीं, रूल को आपको पहले दिन से फॉलो करना है। नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत परेशानी हो सकती है। ठीक है। तो कुछ भी हो जाए मार्केट में, आपकी 3 ट्रेड खत्म होगी, मार्केट बंद, चैप्टर डाउन, मार्केट खोल के देखनी ही नहीं है। ये एक समुंदर है। ठीक है। किसी भी हालत में उसको खोल को देखनी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉट जब $200 का होता है, इससे क्या है कि अगर चाहे आपकी ट्रेड गलत ही क्यों ना हो लेकिन आपका अकाउंट हमेशा सेफ रहेगा। आपका अकाउंट हमेशा सेफ रहेगा। आपका अकाउंट हमेशा सेफ रहेगा। कट गया। एक मिनट। आपका अकाउंट हमेशा सेफ रहेगा। चलिए। ठीक है। लिख लिया। ये नोट कर लिया सबने? रूल। जी। रूल नंबर 1, एक दिन में 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। कल से सबका स्क्रीनशॉट चाहिए हिस्ट्री का। मेरे को लॉस और प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, कितना लॉस किया कितना प्रॉफिट। मेरे को खाली ये देखना है कि एक दिन में आप कितना ट्रेड ले रहे हो बस। कल से आपने पीछे क्या किया उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अभी आप क्या कर रहे हो उससे मेरे को लेना देना रहेगा। एक दिन के अंदर 3 ट्रेड से ज्यादा कोई भी ट्रेड नहीं लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला चीज। ठीक है। वो ट्रेड कैसे लेनी है, कैसे करना है, वो सारा बताऊंगा आपको। 3 ट्रेड कब सिचुएशन आएगी कि 2 ही ट्रेड लेनी है, कब ऐसी सिचुएशन आए कि एक ही ट्रेड लेनी है, और कब ऐसी सिचुएशन आए कि 3 ट्रेड लेनी है आपको। 3 से कम हो जाए चलेगा, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नहीं तो अपने रूल को आप ब्रेक कर रहे हो। 3 से कम हो गया, एक हो गया, दो हो गया, चलेगा। 3 से ज्यादा आपकी ट्रेड नहीं होनी चाहिए। ये गांठ बांध के रखना है, कुछ भी हो जाए।
एक दिन के अंदर 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। जो भी आपका अकाउंट होगा उसका 2% आप जोड़ लेना। अगर $10,000 है तो 200, और 5,000 है तो $100। एक ट्रेड में कितना लॉस लोगे? तो $33, $34, $35 का आप रिस्क ले सकते हो एक ट्रेड के अंदर। उसी हिसाब से आपको ट्रेड लगाना है, उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट रेशो मैंने आपको बता दिया, 1:2, 1:3 तक आप ले सकते हो। 1:1 नॉर्मल है, उससे नीचे आपको लेना नहीं है। ठीक है। अब पहला चीज, सपोज करें आपने पहला ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। और पहले ट्रेड में प्रॉफिट अगर आपका आपकी इक्विटी के हिसाब से 1% से ऊपर आ गया, जैसे ही सपोज करो आपने $10,000 का अकाउंट है आपका, ठीक है, और $10,000 के अकाउंट में आपने क्या किया? तो एक ट्रेड लिया, ठीक है, जहां पे आपको पहली ट्रेड के अंदर 2% के आसपास में निकल गया, तो उस दिन वो ट्रेड एक ही रहेगी, वो दूसरी नहीं करनी है। क्योंकि आप रिस्क जब 2% के ले रहे हो तो प्रॉफिट आप पहली ट्रेड के अंदर 2% का आपने ले लिया, तो आप को जरूरत नहीं है, आपका परसेंटेज जो टारगेट था वो आ गया। नंबर 2, पहला ट्रेड अगर आपका लॉस में चला जाए तो दूसरा ट्रेड लेना है, सेकेंड ट्रेड। अगर ये भी लॉस हो गया तो उस दिन ट्रेड नहीं करना है। अकाउंट को बचाना है, ग्रो करना है, तो कुछ नियम रूल मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको चाहो तो फॉलो कर लो, नहीं तो तीसरा ट्रेड भी ले सकते हो अगर आपकी हिम्मत है तो। बट दो ट्रेड अगर आपका लॉस में जाए ना, तो तीसरा ट्रेड 100% भी लॉस में ही जाएगा। क्योंकि उस दिन आपका मार्केट आपके फेवर में नहीं है, जहां घुसेगा वहीं आपको पटकेगी। क्योंकि अभी चाल उसके हाथ में है। मार्केट आपको, इसका मतलब ये कि समझ में नहीं आ रही है तो मत करो ट्रेड, समझ में आए तब ट्रेड करो आप। पहला चीज कि आपका पहली ट्रेड के अंदर अगर 2% से ज्यादा प्रॉफिट निकल गया है, आपका जो भी परसेंटेज रहेगा आप जो तय करोगे, लिखोगे आप कि मेरे को एक दिन में 1% चाहिए, तो महीने का 22% होता है। ठीक है। और मेरा निकल गया 2%, अच्छी बात है। तो दूसरा, अगर आपने दूसरा ट्रेड लॉस में किया है और तीसरा ट्रेड अगर लॉस की जगह प्रॉफिट में कर दिया है, तो आप तीसरा ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। वो डिसाइड करेगा कि आप ये ट्रेड जो आपने पहला लॉस में किया, दूसरा प्रॉफिट में किया, और तीसरा आपने किया वो भी लॉस हो जाए ना, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, फिर बंद कर देना है। प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है। इसीलिए इसको फॉलो करना है आपको, ध्यान से इसको। पहला ट्रेड आपका अगर प्रॉफिट निकल जाता है तो आप बाहर हो जाओ। अगर पहला ट्रेड आपका लॉस चला जाता है तो दूसरा ट्रेड पंच करो। अगर वो प्रॉफिट में आ जाता है तो तीसरा ट्रेड कर सकते हो। अगर दूसरा भी लॉस में हो जाता है तो तीसरा भी कर सकते हो, क्योंकि 2% का रिस्क तो लेना ही है आपको। आप में हिम्मत है तो ले लो, नहीं तो। अगर तीसरा ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, तीसरा ट्रेड लॉस में आए चाहे प्रॉफिट में आ जाए, बंद कर देना है। अगर प्रॉफिट में आ गया तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे, और लॉस में चला गया तो आपका 2% का लॉस चला गया, $200 आपने मार्केट को दे दिया। अब अगले दिन का आपका टारगेट रहेगा, पहला ही ट्रेड अगर में आपका 2% प्रॉफिट आ गया तो कल का रिकवरी भी आ गया, अब आप आगे का भी सोच सकते हो। उतना ही मार्केट को देना है जितना आप कल वापस ले सको। उतना मत देना जो वापस लेने में आपकी हालत खराब हो जाए, क्योंकि ये समुंदर है। या बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश मत करना है, तो डूब जाओगे, लोटे से निकालना है। ये है ना। समझ में आ गया रूल?
जी सबने सर। नोट कर लिया ना सारा ये? जी 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 जी। जी सर। ठीक है। अब कल से जो भी आप ट्रेड लोगे, ठीक है, अभी तो आप अपने हिसाब से लीजिए, जैसे जैसे बताते जाएंगे, जैसे कल की सेशन में कई सारी चीजें पता चलेगी आपको, कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट सारी। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्रेड करना शुरू कर दो, गलत करो सही करो लेकिन करो, ठीक है। बट ये मैं ट्रेड कराने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेड में प्रॉफिट ही करो, मैं खाली ये रूल को फॉलो कराना सिखा रहा हूँ, ताकि जब आप रियल में जब ट्रेड लेना शुरू करो डेमो के अंदर ही, जब आपको एंट्री पता चल जाए, एग्जिट पता चल जाए, एंट्री पॉइंट कहाँ है, सप्लाई कहाँ है, डिमांड कहाँ है, सपोर्ट कौन सा, रेजिस्टेंस कौन सा है, कौन सा ब्रेकर ब्लॉक तोड़ा उसने, कौन सी कैंडल बनी वहां पे, ये जब देखना आ जाएगा, ठीक है, तो जो अभी से आप रूल को शुरू करोगे ना, वो रूल ऑटोमेटिक फॉलो करोगे, और वही रूल आप अपने अकाउंट में रियल मनी में भी फॉलो करना सीख जाओगे आप। ठीक है। वही सारी चीजें आप उसके अंदर भी फॉलो करना सीख जाओगे। ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, ऑलमोस्ट सबके लोगों के पास तो डेमो अकाउंट हो ही गया होगा। सर जी, जी। मेरे डेमो अकाउंट हो गया, लेकिन लॉगिंग ऑप्शन नहीं मिल रहा है। लॉगिन आपको आपके मेल पे आया होगा ना, आईडी पासवर्ड ये आया था। आया, तो उसको आप, MT5 है आपके पास मोबाइल में आपके? हाँ, MT5 है। ठीक है, MT5 है तो आप उस पे, जो आपके मेल पे आपका आईडी पासवर्ड आया आपका, तो आपने तो अकाउंट ही नहीं बनाया होगा ना। आप एक काम करना, MT5 में मत खोलना आप, मैं लिंक डाल देता हूँ हमारी का आपकी ग्रुप के अंदर, उस पे जाके आप क्लिक करना, और आपकी जो वेबसाइट खुलेगी उस पे जाके लॉगिन करना। लॉगिन हम्म, में क्या डालोगे, आपका ईमेल आईडी डालोगे, और आपके मेल पे जो पासवर्ड आया है वो पासवर्ड डालोगे।